पावन हेतु अवयवतार पतित पावन हेतु पतित प्रभु न पाइबे पतित प्रभु न पाइबे हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी हा प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी बाला कनकरायामि बरो दोखी कृपावाला कनकरायामि दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई दया करो सीतापति दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई तव कृपा फल पाई चैतन्य तव कृपा फल पाई चैतन्य आचरो सनातन रूप रघुनाथ सनातन रूप रघुनाथ जुगा प्रभु लख दया कर दिया कर दो प्रभु दया करो दया करो दया करो प्रभु रामचंद्र संग मगे नरोत्तम रामचंद्र संग मगे रामचंद्र संग मगे नरोत्तम
चैतन्य प्रभु दया कर मोरे मदिना के दयालु जगत संसार हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय जगन्नाथ जय बलदेव सुभद्रम जय सुदर्शन जय गौरंगिताई 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 जय गौरंगिताई जय जय प्रभुपाद 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 ताई गौर प्रेमानंदी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य गगनञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्तो स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नमो महावदान्ययो कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरतीशे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांतो राधा कांतो नमोस्तुते तप्त कांचनी गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज की इस कथा सत्र में आप लोग हार्दिक स्वागतम हैं। तो काल की कथा कंटिन्यू करें। तो से गोस्वामी से बहुत ही महत्वपूर्ण गोस्वामी हैं जो जिनके नाम है रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन चरित्र के बारे में हम लोग सुनेंगे कि कैसे कैसे महाप्रभु के चरण तक पहुँचे और महाप्रभु 16 साल तक महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहकर महाप्रभु का अंतरंग सेवा किया। इतने पैसा होते हुए भी कुछ पैसा नहीं लिए पिताजी के, कैसे वैराग्यपूर्ण जीवन बिताए और बहुत कठिन। तो केवल सुनना ही है, कर नहीं सकते हैं। ऐसे इतनी कठिन जीवन यापन किया है। इस तो इसके बारे में काल हम लोग उनके थोड़ा पहले की कथा सुने और इसी में फिर उन्होंने महाप्रभु के शिक्षा से अपने घर वापस आए। महाप्रभु उनको कहा कि आप स्थिर होके घर पे जाओ, इतना बात पागल मत बनो। कुड़मे लोग बहुत सुंदर फूल पाते हैं। तो जैसे भक्ति ऐसे है, कभी नष्ट नहीं होने वाली। सभी कार्य नष्ट होते हैं। भक्ति में जो भी आप कार्य करते हैं कभी नष्ट नहीं होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं कि ये नष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि भगवान गुणातीत है। भगवान की भक्ति वो भी गुणातीत है। भगवान गुणातीत है, भगवान की भक्ति भी गुणातीत है। इसलिए ये भक्ति नष्ट नहीं होती। भगवान के लिए आप कोई भी सेवा कर रहे हैं, ये कभी कोई नष्ट नहीं कर सकता है। नाम जप किया, भगवान के लिए सेवा किए, ये सभी स्थायी रहेगा। तो इसके बाद तो रघुनाथ दास गोस्वामी हम लोग ने सप्तग्राम, पिता का नाम क्या थे? हाँ, गोवर्धन मजुमदार और ताऊजी का नाम क्या थे? हिरण्य मजुमदार। ये दोनों भाई की एक ही पुत्र है, गोवर्धन मजुमदार के पुत्र हैं ये रघुनाथ दास गोस्वामी। तभी जब बार बार भागने चाह रहे थे तो उनकी माँ जो है कह दी कि देखो, पिताजी से कह दिए कि देखो ये बार बार पागल हो गया, इसको बांध के रख दो। तो उनके पिता ने कहा कि आप क्या बात करते, दोरी रस्सी की बंधन से कैसे उनको रख सकते हैं? इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री अक्षर सम এই সব বান্ধিতে নারিল যারা মন দড়িরে বন্ধনে তারে কেমনে রাখিবে
जन्मदाता पिता नरे प्रारब्ध खंडाइते चैतन्य चंद्रेर कृपा हইয়াছে ইহার चैतन्य प्रभुर बातुल के रखीते पारे तबे रघुनाथ। तो इसी प्रकार उनके पिताजी ने कहा, बहुत अच्छे सिद्धांत की बात कहा कि देखो जगत में बांधने के लिए आप देखते हैं ये जो धन है, कितनी लड़ाई, कितने झगड़े, कितने बेईमानी, धन के लोग क्या नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं, आज नहीं, ये बहुत पहले से पहले की बात है। महाभारत काल में ये तो केवल सिंहासन, पोस्ट और पोजीशन, धन के लिए क्या क्या नहीं किया गया। असहाय 5 बच्चे हैं, पांडु महाराज की देहांत तो हो गया और असहाय होकर कुंती महारानी 5 बच्चे के साथ आ गए हस्तिनापुर और क्या न क्या उपाय ढूंढा धृतराष्ट्र को मारने के लिए। जो अपने भाई की बच्चे, क्या तफावत है अपने बच्चे और अपने भाई की बच्चे में, लेकिन पोस्ट, पोजीशन, धन, मान, यश इतने खतरनाक है कि ऐसे ऐसे कार्यों किया। लेकिन भगवान के एकांत शरण में थे, जितने भी प्लान बने सभी प्लान असफल हो गया। जहर दे के भीम को मारने के लिए तैयार हो गया, अग्नि में जला के मारने के लिए। उनकी पत्नी जो है उनको अपमान किया गया। इतने जघन्य कार्य है, अभी भी नहीं कोई करता है। जितनी जघन्य कार्य करना चाह रहा था, इतनी भारी सभा में द्रौपदी को वस्त्रहीन करना चाहते थे। क्या क्या निशा, उनके पितृ आधा जमीन जो राज्य दिया था वो भी जुआ से छल के ये लिया। तो केवल धन और पोस्ट और पोजीशन इसके लिए और कुछ नहीं। तो इसलिए उनका पिताजी कहते हैं भैया ऋषि तो ये संसार में बांधने के लिए बहुत बड़े एक ऋषि है, और दूसरी है पत्नी, और पत्नी ऐसे नहीं इंद्र अप्सरा सम पत्नी। और मान लीजिए अभी का थोड़ा स्थिति अलग है, डिवोर्स हो जाते हैं। पहले डिवोर्स सिस्टम हमारा शास्त्र में नहीं है, डिवोर्स सिस्टम नहीं है शास्त्र में। तो ये एक बार शादी हुई तो बस वो आजीवन ऐसे रह जाएगी। जैसे रामचंद्र कविराज शादी हुई, उनकी पत्नी जिंदगी भर ऐसे रह गई। ये हमारा भारतीय सभ्यता है, तो भारतीय संस्कृति है, भारतीय सब कुछ। तो इसी प्रकार दोनों ऋषि से मैं बांध दिया। उनके पिताजी उनके माँ रघुनाथ के माँ से कहते हैं कि दोनों ऋषि से मैं बांध दिया। तो जब जिसके मन आप ऐसे बांध नहीं सकते, ऋषि के बंधन से इसको कैसे हम उसको रख पाएंगे। उनके मन तो है नहीं इधर। और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जन्मदाता पिता नरे प्रारब्ध खंडाइते। जन्मदाता जो पिता है वो प्रारब्ध खंडन नहीं कर सकते हैं। प्रारब्ध क्या होता है? रूप गोस्वामी भक्ति रसम सिंधु में बताए कि शुद्ध भक्ति जो है प्रारब्ध अपरारब्ध सभी कर्मों को खत्म कर देते हैं। ये शुद्ध भक्ति में ताकत है कि आपको प्रारब्ध अपरारब्ध सब खत्म कर देगा, सब खत्म कर देगा। तो इसलिए प्रारब्ध हमारा जो भी जन्म हुआ, हमारा नसीब में जो भी है, ये सब हमारा प्रारब्ध के कारण है। हमारा प्रारब्ध के कारण है। हमें जो भी मिला, ये स्थान भी है,
जो भी स्थान में जन्म मिला, जैसे परिवार में हुआ, शरीर जैसे अच्छा रहा, बुरा रहा, बीमार हुआ, अंधे हो गया, लंगड़े हो गए, तो अभी पहले क्या होते थे, टीका लगाते बच्चे को, पहले छोटा बीमार होता था, बीमार होकर कोई अंग हो जाता, अभी क्या होता है एक्सीडेंट में कट जाते हैं किसी का, जिसका ऐसे अभी पोलियो देते हैं तो नहीं होते हैं, बाद में एक्सीडेंट में खत्म हो जाते, किसी का हाथ चला जाएगा, किसी का पैर चला गया। तो इसी प्रकार ये सभी प्रारब्ध के कारण है। तो अभी जो हमारा कर्म है अच्छी करनी चाहिए, अच्छे करने से उनकी जन्म अच्छे होंगे। तो इसलिए बोले जन्मदाता पिता, पिता माता नहीं चाहते हैं कि ये इसका ऐसे हो, इसकी शरीर में बीमार रहे, इसका खून नहीं बनेगा जिंदगी भर, खून नहीं बनेगा, दूसरे खून से जीना पड़ेगा, खा भी रहे फिर भी खून नहीं बनेगा। तो ऐसे ये सभी प्रारब्ध के कारण होते हैं। कोई बहुत बीमार है, जिंदगी भर सेवा करना पड़ता है। कोई ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिसको जिंदगी भर सेवा, माता पिता को सेवा करना पड़ता है। एक्चुअली बात ऐसी नहीं है। ये जो व्यक्ति था ना, इसके पास से ऋणी थे, जो माता पिता बन के आए ना, ये ऋणी थे, पैसा इनसे लिया था, दिया नहीं, तो वो पूर्ण, तो इसी को उसको सेवा करके चुकाना पड़ता है। ऐसे कर्म का, इसलिए कर्मणा घना गति, कर्म की जो गति है और गहन गति है, सभी प्रारब्ध है इसको कहते हैं। तो जन्मदाता, उनका पिताजी कहते हैं जन्मदाता पिता प्रारब्ध खंडन नहीं कर सकते, वो जैसे कर्म लिए उसका जन्म हुआ ऐसे उसको प्राप्त होगा। जन्मदाता पिता, उसका जन्म तो हुआ लेकिन प्रारब्ध खंडन नहीं कर सकते। ये चैतन्य की कृपा इनके ऊपर हो गया, और चैतन्य प्रभु के जो पागल है उनको पूर्ण रख सकते हैं। तो रघुनाथ देवी परेशान हो गया कि इतने बार उन्होंने महाप्रभु के चरण कमल में जगन्नाथपुरी आना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी कारणवश वो फेल मर जाते। कितने भी प्लान बनाए उसको चले ही जाते हैं। तो इसी प्रकार उन्होंने कुछ विचार किया। तबे रघुनाथ के विचारे लावने नित्यानंद गोसाई पार गेला यार दिने पानी हाटे ग्रामे पाइला प्रभुर दर्शन कीर्तनीय सेवक संगे आरो बहुजन। तो रघुनाथ ने पता लगाया, मनी मन विचार किया, शायद मुझे नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं हो रही। नित्यानंद इसलिए मेरा इतना बाधा विघ्न है, शायद इसलिए मैं नित्यानंद प्रभु का पहले कृपा प्राप्त करूंगा, इसके बाद मैं जाऊंगा, मेरा रोड क्लियर हो जाएगा। तभी ऐसे पता लगाया तो उन्होंने सुना कि पानीहाटी गांव में नित्यानंद प्रभु है कि, और केवल अकेले नहीं, कीर्तनीय सेवक के साथ, बहुत भक्त के साथ है। गंगा तीरे वृक्षो मूले पिंडर परे বসি আছে প্রভু যেন সূর্যোদয় করে তলি উপারে বহু ভক্ত হইয়া বেষ্টিত দেখিয়া প্রভুর প্রভাব রঘুনাথ বিস্মিত দণ্ডবত হইয়া পড়িল কত দূরে सेवक कहे रघुनाथ दंडवत करे। तो पानीहाटी ग्राम में गए और नित्यानंद प्रभु का दर्शन हुआ। कीर्तनीय सेवक के साथ बैठे थे। गंगा के बिल्कुल तट पर, गंगा तट पे वृक्षों मूल में पिंड चबूतरा बना हुआ, एक बड़ वृक्ष अभी भी है, वो चबूतरा बना हुआ है सुंदर, उसमें बैठे हुए नित्यानंद प्रभु तले ऊपर
कुछ तो नित्यानंद जो परिकार है ये साथ में ऊपर कुछ बैठे, कुछ नीचे भी बैठा हुआ। तो तले ऊपर वह भक्त भैया बेष्टि, तो चारों ओर से नित्यानंद प्रभु घेर के जैसे एक पूर्ण चंद्रमा है, चारों ओर तारे हैं, इसी प्रकार सभी लोग बैठा हुआ है। और कैसे लगता है सुबह सुबह पहुंचा था, सूर्य उदय हो रहा है। नित्यानंद प्रभु से ऐसे तेज निकल रहे थे, ये लगता है सूर्योदय करे। तो देखिए विस्मित हो गया, दंडवत, दूर से पहुंचा नहीं, चरण तक नहीं पहुंचा, दूर से दंडवत प्रणाम किया। नित्यानंद प्रभु देखे नहीं, नित्यानंद प्रभु वो प्रभु उनके सेवक, नित्यानंद प्रभु के सेवक कहा कि प्रभु रघुनाथ दंडवत कर रहे हैं। सुनी प्रभु कहे चोरा दिली दर्शन, आय आय आजी तोरे कोरी मोदंड, निकटे बोलाई तो ना कर गमन, आकुशिया तार माथे धरिल चरण, कौतुके नित्यानंद सहज दयामय, रघुनाथे कही किछु हइया सदाय, निकटे न आइसो चोरा भागो दूरे दूरे, आज लाग पाइयाछि दंडी मो तुम्हारे। तो नित्यानंद प्रभु बुलाया उनको, जब बोले अच्छा चोरा, चोर हो तुम, दर्शन दिया, इधर आओ। तो आए, एकदम पास में आने बोले, आ नहीं रहा था, वो नित्यानंद प्रभु उनको पकड़ा और सिर नीचे कर दिया और चरण रख दिया उनके सिर पे रघुनाथ के। और कौतुके कौतुक नित्यानंद सहज दयामय, इसी बात को कहते हैं कि नित्यानंद मतलब सहज में ही दया करते हैं और महाप्रभु को चाहते हैं। ये जो दंड प्रदान क्रोध कर रहा है, चोर है कहते हैं, ये एक आह्लादित वचन है। वो तो बहुत सहज में दयामय है, देना चाहते हैं। और जो महाप्रभु को लेना चाहता है तो उनके नित्यानंद प्रभु लगता है कि क्रोधित है, नहीं, वो बहुत प्रसन्न चित्त उनके मन में है। तो ये जो बात चल रहा है कौतुक शब्द, कौतुक नित्यानंद सहज दयामय, कौतुक में सहज दयामय है। और रघुनाथ कहे कि चू होइया सदा है, रघुनाथ को कहने लगे तुम मेरे पास नहीं आते हो, दूर दूर भागते हो, आज मेरे हाथ में आ गया, आज तुम्हें दंड प्रदान करूंगा, आज तुम्हें दंड देना पड़ेगा। तो चिरा दधि भाक्कन कर मोर गणे, শুনি আনন্দিত হইলা রঘুনাথের মনে। সেইখানে নিজ লোক পাঠাইলা গ্রামে, ভক্ষ দ্রব্য লোক সব গ্রাম হইতে আনে। চিরা দধি দুগ্ধ সন্দেশ আর চিনি কলা, সব দ্রব্য আনাইয়া চৌদিকে ধরিলা। तो फिर क्या दंड है? दही और चूरा खिलाना है, दही चूरा खिलाना है। और यही इनके दंड। बिहार में लोग अभी भी बहुत दही चूरा बहुत पसंद करते हैं, दही चूरा सत्तू दही चूरा बहुत खाते हैं, अभी हमेशा ही खाते हैं। तो दही और चीरा खिलाओ हमारा भक्त लोग। नित्यानंद क्या है, हम लोग देखते हैं बहुत बड़े आदमी हैं, इससे बहुत पैसा हम निकाल सकते हैं। अच्छे फेस्ट खिलाओ, अच्छे से फेस्ट खिलाओ, स्कूल वाले खर्चा करने में आता है। देखो पैसा दे दो कितना खर्चा कर देंगे। हाँ, तो काजू मावा डाल के सब कुछ बनाएंगे, पेस्ट बना के पनीर सब्जी, तो शाही पनीर, इसी प्रकार। तो नित्यानंद प्रभु बहुत सरल है। इमीडिएटली क्या करना है, इमीडिएटली तुरंत खिलाना है। तो ये रेडीमेड वस्तु है, दही और चूरा लेके आओ,
उसको भिगाओ, मीठा केला वगैरह दे दो, बस तुरंत बना के सप्लाई कर दो। इतना कुकिंग करो, बर्तन लाओ, सामान खरीदो, केवल चूरा दही खरीदो और चीनी वगैरह लेके आओ, केला ला के तुरंत खिलाओ। तो देर करेगा फिर क्या होगा? नित्यानंद प्रभु इतना कृपालु है, इमीडिएटली जो चलेगा। तो इसलिए बोले, तो हम अभी तक सुना है कि जो भी कोई दंड देते हैं तो दुखी होते हैं। तो जब दंड बोला, क्या तुम तो चोर हो, तुम्हें दंड प्रदान करूंगा, क्या दंड? जब कहा तो उसकी मन में आनंदित हो गया। तो वैष्णव आदि कुछ हमें साजा भी देते हैं ना, इससे भी मुक्ति का। मान लीजिए कि आपने कुछ गलती किया है, तो क्या है, तुम्हें मंदिर सफाई करना है, भक्तों की कपड़े साफ कर देना है। ये देखने में लगता है पनिशमेंट है, लेकिन पनिशमेंट नहीं है, ये तो उद्धार होने का, अपने हृदय के मल को साफ करने के लिए है। राजा रोच्च सेवा देखी प्रभुर तोष्ट मान, सही तो प्रसादे पाइला रहस्य दर्शन। जगन्नाथपुरी में कहते हैं प्रताप रुद्र की राजा उच्चासन, सारा उड़ीसा या दक्षिण भारत लेकर जितने उनका राज्य थे, इसमें सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति राजा होते हैं। ये गणतंत्र नहीं, राजतंत्र, राजा है, सर्वश्रेष्ठ है, कुछ भी कर सकते हैं। तो उच्च आसन में नीच सेवा करते हैं, होते प्रभुर कृपा रो भजन। तो नीच सेवा हम करना नहीं चाहते, अच्छे सेवा करना चाहते हैं। नहीं, नीच सेवा में क्या होगा, हमारा अहंकार चला जाएगा। तो मुझे एक भक्त पुणे का मंदिर ओपनिंग के समय मुझे पूछा कि क्या सेवा करो? बोले जूता स्टॉल में सेवा करो, जूता स्टॉल में सेवा करो। भगवान उसी सेवा किए थे, चरण धोना और झूठा पत्तल। राष्ट्रीय योग में क्या सेवा भगवान लिए थे? उनके चरण धुलाना, सबको जो आएंगे गेस्ट उसके चरण धुलाना है और झूठा पत्तल फेंकना है। तीसरी प्रकार सेवा जो है, उन्होंने दंड प्रदान किया, सुनकर बहुत आनंदित हो गया। तुरंत, इतना पैसा लेके तो आए नहीं थे, तो बहुत अच्छे से करना चाहते, जितने लोग आएंगे सबको खिलाऊंगा, जितने संभव हो सके। तुरंत लोग भेज दिया गांव में, और उधर से भी जो सामान, दही चूरा, चीनी, केला, जो भी खीरा, जितने से सभी लेके आने के लिए बोले। जो मिले सब लेके आए, पैसा भी लेके आए, सामान भी लेके आए। और सुनी पंडित भट्टाचार्य যত विप्र आइला, तो सुना महोत्सव नाम सुनी ब्राह्मण सज्जन, आशीते लागिल असंख्य गणन। तो आप लोग देखेंगे, पता नहीं उड़ीसा में कैसे है, बंगाल में जब महाप्रसाद भगवान की प्रसाद के बहुत श्रद्धा है। अब ये शांतिपुर फेस्टिवल में आप जाएंगे, शांतिपुर फेस्टिवल कब होते हैं? माधवेंद्र पुरीपाद की तिरोभावती थी। कब? गौर पूर्णिमा से 4 दिन पहले, एकादशी, आमलक एकादशी पर द्वादशी जो है, उसी दिन माधवेंद्र पुरीपाद की तिरोभावती थी। अद्वैत आचार्य महाप्रभु, अद्वैत आचार्य माधवेंद्र पुरीपाद के शिष्य है, उनकी तिरोभाव तिथि में महाप्रभु जब संन्यास लेके बंगाल गए थे, उसी फेस्टिवल में महाप्रभु उधर थे। तो शांतिपुर में इसी अभी भी खिचड़ी फेस्टिवल में आप लोग जाएंगे, हजारों लाखों की संख्या में लोग, हजार लोग आते हैं प्रसाद के लिए। तो और ये जो इसकी नाम जो है, ये रघुनाथ गोस्वामी की दंडो, बोला दंडो प्रदान करूंगा, इसलिए इस फेस्टिवल की नाम है दंडो महोत्सव। अभी भी ये जो आप जाएंगे, बोला दंडो महोत्सव तला, बोला दंडो महोत्सव जहाँ पे है तो उसी वृक्ष के नीचे, तो दंडो महोत्सव अभी भी फैला हुआ है।
और आगे भी बहुत तेजी से चलता है। तो इसी प्रकार उन्होंने प्रसाद के नाम सुना, ब्राह्मण सज्जन, ब्राह्मण सज्जन आसीते लगले असंख्य गणन। অন্য গ্রামান্তর হইতে সামগ্রী আনিলা, বড় বড় ভোল না জানিল পাঁচ সাত। এক विप्र प्रभु लगी चिरा विजय, तो एक इसी प्रकार बड़े बड़े पत्र लाए मिट्टी के, कोई कॉन्टामिनेट होने का कोई चांस नहीं है, नए बर्तन मिट्टी वाला लेकर आए। और ये सब होता है। ये उड़ीसा में अभी भी जगन्नाथ जी की जो भोजन है वो नए पात्र में बनते हैं, लेकिन हमारा उत्तर प्रदेश उधर में आप मटके में कुकिंग करने देते ऐसे ही फट जाएगा, ये इतना नरम होता है वो फट जाती है। इधर इतना गर्म, इतना बड़े बड़े सब करते हैं, फटते नहीं हैं। तो बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन लाए और छोटे छोटे जो सड़ा टाइप के है बोलना 500-700 लेके आए। तो इसी प्रकार पहले खीर लाए, खीरों को गर्म किए, गर्म करके पहले चूरा लाए और उसमें भिगाए, भिगाने के बाद उसे निकाला, तुरंत निकाला। निकाल के 2 प्रकार की प्रिपरेशन किया। एक दही चूरा है, दही चूरा, केला और मीठा, जो भी ये चीनी पहले नहीं थे, अच्छे चीनी थे देशी, उसको डाल के मीठा एक बना दिया। दूसरा, और खीरों को बहुत गर्म किए, बहुत मोटा बनाए, उसमें डाल दिए। डाले तो उसमें भी चापा केला, कपूर, घी, मीठा चीनी, ये सब डाल के एक प्रिपरेशन बनाया। तो इसी प्रकार 2 प्रिपरेशन यहाँ पे तैयार हो गया, जल्दी जल्दी सभी। तो संदेश आदि बहुत सारे सीधा। तो धोती पड़े प्रभु यदि पिंडाते बसिला, सात कोंडी विप्रतारे आगे ते धरिला। चबूतर ऊपरे सब प्रभुर निजगन, बड़ बड़ लोग बसिला मंडली रचन। रामदास सुंदरानंद दास गदाधर, मुरारी कमलाकर सदाशिव पुरंदर। धनंजय जगदीश परमेश्वर दास, महेश गौरीदास, होरो कृष्ण दास, उद्धरण दत्त आदि যত নিজ জন, ऊपरे बसिला सब के करे गणन। तो नित्यानंद प्रभु गंगा स्नान किए, नए वस्त्र पहने, नए वस्त्र पहन के पिंडा के ऊपर, चबूतरा के ऊपर बैठे और महानित्यानंद प्रभु के जो परिकर है, 12 गोपाल है जो भगवान के साथ रहते हैं। आप लोग उड़ीसावासी सुने होंगे, द्वादश गोपाल जो 64 महंत सुने ना, भजन में गाते हैं। तो 12 गोपाल है और 64 महंत, 64 महंत है। ये महाप्रभु की लीला में आए थे। ये जो महंत है ये ऐसे है, ये 8 छोखी के साथ 8 मंजरी है। तो एक एक सखी के साथ 8-8 मंजरी है। ललिता के 8 मंजरी है, जिसमें से प्रधान रूप गोस्वामी है। ऐसे एक एक सखी के साथ मंजरी ये है नित्य लीला सेवा में। जो यौवन प्राप्त हो गए ये सखी है, और जो लड़की लोग यौवन प्राप्त नहीं हुआ, यौवन प्राप्त होने से पहले जो है, और 8 साल से लेकर 7-8 साल से लेकर 11, 11.5, 12 इतने आयु तक जो लड़की लोग, इसको मंजरी कहते हैं। ये सखियों की असिस्टेंट है इसको। तो एक एक फिर 8-8 है, इसलिए वो 64 है मंजरी सारा।
और 12 गोपाल जैसे श्रीदाम, सुबाल, मधुमंगल, किंकिनी, उज्जल आदि जितने शाखा है, अर्जुन, तो ये सभी जो है 12 गोपाल है। ये भी साधारण कोई जीव नहीं है, ये डायरेक्ट बलराम जी के विस्तार है। तो इसमें से जितना नाम गिनाया गया है, इसमें से लगभग सभी रामदास, सुंदरानंद, दास गदाधर, मुरारी, कमलाकर, सदाशिव, पुरंदर, धनंजय, जगदीश, परमेश्वर, महेश, गौरीदास और कृष्णदास। ये गौरीदास जो है ये सुबल शाखा है, अभिराम ठाकुर जो है ये श्रीराम शाखा है। इसी प्रकार ये 12 गोपाल जो है नित्यानंद के पास में ही रहते थे, तो ये सभी ऊपर बैठे। महोत्सव नाम सुनी तो और महोत्सव के नाम सुने जितने भट्टाचार्य आए, শুনি পণ্ডিত ভট্টাচার্য যত বিপ্রয়াইলা মান্য করি প্রভু সবারে উপরে বসাইলা দুই দুই মৃত্যুকণ্ডিকা সবার আগে দিলা এক দুগ্ধ চিরা আরো দহি চিরা কইলা আর যত লোক সব চবুতরার তলানে মণ্ডলী বন্দির বসলে তার না হয় গণনে। तो चबूतरा जो है लिमिट प्लेस है, तो उसमें नित्यानंद प्रभु बैठे और उनके परिकर लोग बैठे और सुन कर जितनी भट्टाचार्य आए, भट्टाचार्य ब्राह्मण जो आए, ये लोग को नित्यानंद प्रभु ने मान्य करके ऊपर बैठे और दो पात्र दिया, दो पात्र दिया। एक खीर वाले चीरा है, खीरोज की चीरा है और एक दधी चीरा है, सबको परिवेशन किया। और जितने लोग थे ये सभी राउंड कर करके बैठा, राउंड कर करके बैठे। क्यों? मैं नित्यानंद प्रभु को पीठ नहीं दिखाना चाहता हूँ, हम खाएंगे और नित्यानंद प्रभु का दर्शन करेंगे। ब्रज में ऐसे होते हैं, हर ग्वालवाल जो है कृष्ण बलराम बीच में बैठते हैं और राउंड होकर सब बैठते हैं, राउंड होकर हर कोई सोचते हैं मैं कृष्ण के दर्शन करूंगा और खाऊंगा, प्रसाद खाऊंगा। और ये ऐसे है कृष्ण लीला, पीठ किसी को नहीं दिखाई देते हैं, सबको देखते हैं मेरे और कृष्ण देख रहे हैं। और सभी लोग कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं, तो सभी लोग अपने घर से जो भी लाते हैं वो कृष्ण को खिलाना चाहते हैं। लेकिन साक्षरस ऐसे है, वो खिलाने से पहले खा के देखते हैं नमक ठीक है, नमक दिया या नहीं दिया, टेस्टी बना या नहीं बना। तो साक्षरस वाले इतने उच्च स्तर में है, कभी कुछ खा कर देखेंगे बहुत टेस्टी, अरे भैया कना ले लो, इसको खा, इसको बहुत टेस्टी देख खा के देख, वो आधा खाया उसको दे देंगे कृष्ण। ये तीसरी प्रकार बैठते हैं, हर कोई खिलाते हैं, जितने लोग अपने अपने घर से लाए हर कोई कृष्ण बलराम को कृष्ण को खिलाते थे। और कोई देखकर जब नहीं खिलाते हैं तभी एक दिन मधुमंगल ने सांस लेके आए, सांस थोड़ा खट्टा हो गया, तो वृक्ष के आड़ में जाकर वो पी रहा था। कृष्ण बोले मधु क्या हो रहा है? तो मुख के अंदर थे, पिया भी नहीं था। कृष्ण जाकर वो अपने उसके मुख के सामने मुख खोला, इधर 2 थप्पड़ दिया और तुरंत निकाल के कृष्ण के मुख में चला गया। ऐसे कृष्ण इतनी प्रेम करते हैं, कौन ऐसे भगवान होगा? इतने प्रेमी भगवान है, भक्तों के मुख से भी खा लेते हैं। जय कृष्ण कन्हैया लाल के, वृंदावन धाम के। थी है कृष्ण कन्हैया। और वो प्रेम से मतलब वो कृष्ण ही चाहते थे, ऐसे नहीं कि सकल लोग देते हैं, नहीं दिया तो उसे खा लिया, छुपा के खाएंगे, ऐसे थोड़ी होगा। तुम्हारा घर का भी मुझे हर दिन थोड़ा थोड़ा चाहिए।
इसी प्रकार सभी मंडली बन में बैठा, मंडली होकर बैठा, सभी का मुख नित्यानंद के ओर है। और एक एक और तीरे केवल स्थान नहीं पाया, और कत लोग तट में स्थान नहीं मिला, दुई छोड़ना चिरा विजय गंगा तीरे गया, आर कत लोग तीरे स्थान नहीं पाया, दुई कुंड चिरा विजय जले ते नामिया। तो फेस्टिवल ऐसे ही चल रहे थे, तो कोई लोगों को स्थान भी नहीं मिला, छोटा जगह है। तो गंगा के तट पे कीचड़ के साइड में उधर कुछ खड़े हो गए, फिर देखिए इधर भी जगह नहीं है, पानी में खड़े हो, गंगा जल में खड़े हो गए, प्रसाद लेने के लिए तैयार हुआ। तभी हर जगह 3 ठाई वीर जन परिवर्तन करे, 3 ठाई, 3 स्थान में चौबूतरे के ऊपर, और ऊपर के स्थान में गंगा के तट पे जल पे जाके 3 ठाई बहुत सारे लोग परिवेशन किए। सबका जब हो गया सर्विस, तब राघव देखे, राघव पंडित देखे, अरे ये क्या बात है, अभी टाइम ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, ये आई नहीं रहे। नित्यानंद प्रभु को राघव पंडित के घर में सुबह का प्रसाद लेना था, अभी वो आई नहीं रहे, क्या करे। तब नित्यानंद वो जहाँ पे हल्ला हल्ला हो रहा है, राघव पंडित को सूखा प्रसाद लेके आ गया। हेनो काले आइला तथा राघव पंडित हासिते लागिला तथा देखी हইয়া বিস্মিত নিশ্চয় করি নানা মতে প্রসাদ জানিলা নিত্যানন্দ দিয়া ভক্ত গণি ভাটি দিলা প্রভু কয় তোমার লাগি ভোগ লাগাইল তুমি হ্যাঁ উৎসব করো ঘরে প্রসাদ রইল প্রভু কহে দ্রৌপদী নে করিম ভোজন রাত্রে তোমার ঘরে প্রসাদ করিম ভাক্ষণ গোপ জাতি আমি বহু গোপগণ সঙ্গে আমি সুখ পাইও এই পুলিনি ভোজন रंगे। तो राघव पंडित टाइम ओवर हो रहा है, नहीं आ रहा है, इधर गंगा के तट पे कुछ हल्ला भी हो रहा है, ज़्यादा दूर नहीं, 200-250 मीटर जहाँ फेस्टिवल मनाए डंडो महोत्सव, उसको 200-250-300 मीटर दूर होगा राघव पंडित के घर। तो उन्होंने कुछ सूखा प्रसाद लेके हल्ला हो रहा है उधर, तो आ गए, आकर देखते हैं प्रसाद पहले नित्यानंद प्रभु को बांटा, धीरे धीरे सभी थोड़ा थोड़ा सबको बांट दिए। और प्रभु आके कहने लगे कि तुम्हारे लिए मैं भोग लगा के बिल्कुल तैयार करके रखा हूं, तुम इधर फेस्टिवल कर रहे हो, घर में प्रसाद रहा है। प्रभु नित्यानंद प्रभु ने कहा कि दिन में ही वो भोजन करूंगा, रात को तुम्हारा घर जाके भोजन करूंगा, कोई बात नहीं। और क्यों, बोले मैं गोप जाति हूँ और बहु गोपों को साथ में हूँ, और इसमें बहुत सुख मिल रहा है, हमें सुख पाइए पुलिन भोजन। तो कृष्ण बलराम बहुत खुशी होते थे जब इस गंगा के तट पे, ये वो जमुना तट में, जमुना पुलिन में हर दिन बच्चे लोग, एक्चुअली गाय चराना क्या, वो आराम से खेलना है, बच्चे के साथ तरह तरह के खेल खेलना है, आनंद उपभोग करना, इसलिए कृष्ण की ज़्यादा रुचि होता था। तो इसलिए कलेवा करते थे, जो भी घर से अपने अपने सामान भोजन लेके जाते थे उसको कलेवा कहते हैं। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु को नित्यानंद प्रभु भूल गए, बोला मैं गोप जाति हूँ और बहु गोपों के संग साथ में हूँ, मैं इस जमुना पुलिन या गंगा पुलिन इस तट में भोजन करने में मुझे बहुत आनंद आते हैं। तो राघव बोला अभी बैठो बैठो बैठो, राघव बसैया दुई कुंडे जाइला, राघव दिव्य चिरा ताते भेजाइला। तो राघव बोला फिर ठीक है, तुम भी थोड़ा प्रसाद ले लो, तुम भी बैठो।
तो राघव को बैठाया, उनको भी 2 पात्र दिए। उन्होंने दो प्रकार के चूरा को उधर भिगाए। সকল লোকের চিরা যাবে পর না হইলা, ধ্যানে তব প্রভু মহাপ্রভু রে আনিলা। মহাপ্রভু আইল দেখি নিতাই উঠিলা, তারে লইয়া সবার চিরা দেখিতে লাগিলা। সকল কুণ্ডির হলনার চিরা একাগ্রাস, মহাপ্রভুর মুখে দেন করি পরিহাস। হাসি মহাপ্রভু আর এক গ্রাস লইয়া, তাহারে খাওয়ান হাসিया हसिया। तो ये भोग नहीं लगाया था, भोग नहीं लगाया, तुरंत सबको सर्विस कर दिए। सबकी ठीक ठाक से सर्विस हो गया, सभी के सामने है। तो नित्यानंद प्रभु ध्यान लगाए, बोले इतने मेरे फेस्टिवल में अकेला लूंगा। जगन्नाथपुरी से महाप्रभु पहुंच गए, जगन्नाथपुरी से महाप्रभु पहुंच गए। और जब महाप्रभु आ गए, नित्यानंद प्रभु बैठे थे, उठ खड़े हो गए और नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को लेकर सबके कहाँ पे कैसे सब दर्शन करने लगे। और एक एक पात्र से उठा के नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के मुख में देते हैं, और महाप्रभु उठा के नित्यानंद को खिलाते। यही ऑफरिंग है, यही भोग निवेदन है। और बहुत लोग थे, लेकिन भगवान है, थोड़ी समय में एकदम सबके सामने से सबको खिला दिया। दोनों भाई को, दोनों भाई अपने अपने हाथ से नित्यानंद उठा के गौर के मुख दे, गौर ने उठा के नित्यानंद के मुख में दिए। तो इसी प्रकार এই মতো নিতাই বলে সকল মণ্ডলে, দণ্ডাইয়া রঙ্গ দেখে বৈষ্ণব সকলে। কি করিয়া বেড়াইয়া কেহ নাহি জানে, মহাপ্রভুর দর্শন পায় কোন ভাগ্যবানে। তো এই মতো নিতাই বলে সকলে मंडले, हर जगह निताई घूम घूम के ये कर रहे। तो की कोरिया बेराई क्यों नहीं जाने, क्या किस लिए घूम रहे हैं किसी को पता नहीं चला, क्योंकि ये जो खिला रहे दिखाई नहीं दे रहा है। कोई कोई जो भाग्यवान है उसको ही दिखाई दे रहा कि महाप्रभु आए और ऐसे दोनों उठा उठा के की कोरिया बेराई क्या करके घूम रहे हैं, दोनों को पता ही नहीं लग रहा है। तो इसी प्रकार नित्यानंद प्रभु तब यहाँ से नित्यानंद बसिला आसने। तब नित्यानंद प्रभु ऐसे भ्रमण करके सब ऑफरिंग कर दिए। तो निवेदन भोग निवेदन करके खिलाए और आकर आपने जो आसन थे आसन में के बैठे और 4 कुंडी साथ थे अरुआ चीरा। अरुआ चूरा जो है दाहिन में रखे। तो चूरा जो है ये होता है अरुआ चूरा होता है न, बॉयल करना पड़ता है। तो अरुआ चीरा महाप्रभु बॉयल वाले नहीं खाते थे शायद। अरुआ चीरा जो था वो 4 राइट साइड में रखे, आसन दिए और महाप्रभु को बैठाए। महाप्रभु इस आसन में आके बैठे। तो आसन में आके बैठे और 2 भाई तबे चीरा खाइते लागिला। देखी नित्यानंद प्रभु आनंदित हईला। देखी नित्यानंद प्रभु आनंदित हईला। कत कत भावावेश प्रकट करी। आज्ञा दिल हरि बोली कर हे भजन। हरि हरि ध्वनि उठी भरिल भुवन। तो इसी प्रकार पहले 2 भाई लाइन में रखे, महाप्रभु आए और दोनों भाई खाने लगे।
तभी दुई भाई चिरा खाईते लगिला, दोनों खाए और नित्यानंद प्रभु देखे बहुत आनंदित हो गए और कितने कितने भाव के आवेश प्रकट किया। आज्ञा दिले हरि बोली करे भोजन, अरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और थोड़ा अपने खाए, खाने के बाद आज्ञा दिया सब लोग खाओ, अभी हरि हरि बोल के प्रसाद लेना शुरू कर दो। इतना लंबा महामंत्र बोलना जरूरत नहीं है, हरि हरि बोलो और ग्रहण करो, हरि हरि बोलकर सभी प्रसाद पाओ। तो सभी हरि ध्वनि इतने आनंदित हो गया, सभी एकदम बाबू ने भरी लो, पूरा आकाश तक पहुंच गए इस ध्वनि, आकाश तक पहुंच गए थे। फिर हरि हरि बोलकर उन भोजन करने लगे। हरि हरि बोली वैष्णव करिला भोजन, पुलीन भोजन सवार होइल स्मरण। ये तो नित्य परिकर है। आज हम लोग सुबह भजन गए थे कि स्वपरिकर के साथ भगवान आए थे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, स्वपार्षद शिव धामो सहो अवतरी। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जीव के दया करने के लिए स्वपरिकर स्वधाम से, इसलिए ये जो सब ग्वाला है सभी भूल गए, हरि हरि बोलकर ये भोजन करने लगे। पुलीन भोजन, सभी को लग रहा था कि हम यमुना पुलीन में भोजन करें। नित्यानंद महाप्रभु कृपालो जोदार, रघुनाथेर भाग्य ये तो कइलो अंगीकार। नित्यानंद प्रभा कृपा जाने कौन जान, महाप्रभु आनी करे पुलीन भोजन। तो इसी प्रकार नित्यानंद प्रभु कृपालु है, उदार है। तो जो भक्ति का प्रचार करना है उनको उदार बनना है, कृपालु भी बनना है, उदार भी बनना है। और रघुनाथ के भाग्य इतनी है कि वो स्वीकार कराए। और नित्यानंद प्रभाव कृपा कौन जान सकते हैं, महाप्रभु जगन्नाथपुरी में है, उनको बुला के पुलीन भोजन करने लगे। रामदास आदि गोपगान गंगा तीरे जमुना पुलीन कोई लोग, रामदास आदि गोप ये लोग भूल गए कि हम गंगा तट पे है। गंगा तट को वो समझा कि ये यमुना जी में हम लोग वो द्वापर युग में जो भोजन करते यही कर रहा। महाप्रभु के अंदर यही भावना है। जब एक महाप्रभु छोटे थे, एक ब्राह्मण आए थे, तीर्थ भ्रमण करने वाले ब्राह्मण, महाप्रभु को वो बाल गोपाल का उपासना करते थे। जितना बार भोग लगाते थे महाप्रभु कर खा लेता था, मंत्र पढ़ते खा लेता था। तो बाद में माताजी लोग कहते, अरे निमाई वो कौन सा ब्राह्मण है, जाति पति क्या कोई ठिकाना नहीं, तो उसे खा लिया तेरा तो जाति से। बोले जाति क्यों जाएगा, मैं तो ग्वाला हूँ। निमाई क्या सभी माताजी को क्या बोलते, मैं तो ग्वाला हूँ। ब्राह्मण का भोजन करने से ग्वाला का जाति जाता है क्या? लेकिन ये माताजी लोग कैसे समझेगी? तो इसी प्रकार और एक युवती साथ जब महाप्रभु का हाथ देखे तो बोला मैं पूर्व जन्म में क्या था, बोला बताओ। अभी वो देखा, सब कुछ देखा, लेकिन बोलने के लिए डर रहा है। तो बोले ये तो साधारण एक मनुष्य है, ये तो साक्षात भगवान के जैसे दिखाई दे रहा है। ये पूर्व जन्म में ग्वाला था, वो गाय रखा था, इसलिए मैं ब्राह्मण जन्म, मुझे इसे पुण्य के कारण मेरा ब्राह्मण जन्म हुआ। तो इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु के भाव में ऐसे ही है। और उनके परिकर सबको यही भाव आ गया कि हम लोग गंगा तीर में नहीं है, हम तो यमुना पुलिन में। महाशबर नाम सुनी नाना ग्राम होते, चिरगदी संदेश कला आनिलो बेचिते, যত দ্রব্য আনে সব মূল্য করি লয়ে, তার দ্রব্য মূল্য দিয়া তাহারে খাওয়ায়। तो
सभी लोगों को पता चला, धीरे धीरे पता लग गया कि महाजमींदार के लड़के रघुनाथ दास ने आज फेस्टिवल कर रहे हैं, जो भी सामान ले जाओ, जो भी रेट बताओ खरीद के ले लेगा। तो ऐसे पंसारी जो बेचने वाले सभी लोग लेके आए, जितना द्रव्य लेके आते सब मूल्य करके ले लेते, खरीद के ले लेते हैं और उसको भी कहते हैं अरे ऐसे मत जाओ, आप भी प्रसाद लेके जाओ, उसको भी खिलाते हैं। कुछ कुछ लोग हैं और भी लोग बोला कौतुक, क्या कौतुक हो रहा गंगा के तट पे, चलो देख के आते हैं। कौतुक देखते आइलो যত জন সেই চিরা দধি কলা করিল ভক্ষণ। तो वो भी जो कौतुक देखने आए उसको भी बुला के खिला दिया, ज्यादा खर्चा नहीं है, बहुत सस्ते से हो जाता है। बस प्रिपरेशन ऐसे नहीं कि बस अभी प्रिपरेशन कुकिंग किया था 4000 का 8000 आ गया कैसे खिलाओ, नहीं, खरीद के लाओ और डाल दो और तुरंत दे दो। ऐसे नहीं सब्जी अमनिया करो, उसको पकाओ, राज बनाओ, नहीं, तुरंत जितने लोग आ रहे हैं सबको खिला रहे हैं। भोजन करी नित्यानंद आचमन कइला, चार कुंडी अवशेष रघुनाथ दिला। আর 3 কুণ্ডি যে অবশেষ ছিল, গ্রাসে গ্রাসে করি বিপ্র সব ভক্তে দিলা। পুষ্পমালা বিপ্রজানি প্রভুর গলে দিলা, চন্দন জানিয়া প্রভুর সর্বাঙ্গে লেপিলা। সেবক তাম্বুল যা করেন সমর্পণ, হাসিয়া হাসিয়া प्रभु करें चरवन। तो महाप्रभु का नित्यानंद प्रभु का भोजन हो गया। महाप्रभु अलक्ष्य में है, सभी को दर्शन नहीं हो रहा है। तो जो 7 पात्रों था, 7 पात्रों में से 4 पात्रों में सभी में बचा हुआ है। और ऐसे भगवान भोजन करने से कम तो नहीं है। प्रभुपाद हिंदी लेक्चर में कहते हैं भोग लगाओ, बोला भगवान थोड़ी खा लेगा आपका सड़ा रोटी, जो भोग लगा 4 लगाए भोग, बाद में देखे एक भी नहीं है, ऐसे नहीं, चारों पूरा रहेगा। तो इसी प्रकार जो है सभी में बचा हुआ था। तो 4 रघुनाथ का प्रसाद नहीं लिया था, रघुनाथ को 4 पात्रों दिया और 3 में जो थोड़ा बचा था वो सभी ग्रास ग्रास थोड़ा थोड़ा करके सबको बांट दिया। तो कितनी कृपा है, उनके पात्रों से पहले खिलाया, फिर बचा हुआ प्रसाद उसको फिर दे दिया। इसी प्रकार विधान क्या है, तो चंदन पहले लगा देता है, नहीं चंदन बाद में लगाना चाहिए, क्योंकि शरीर थोड़ा हीट हो जाता है। तो चंदन शीतल है, तो सभी बांट दिया। पुष्पमाला लाए और महानित्यानंद प्रभु को पहना दिया। चंदन लाए और महाप्रभु के सर्वांग में लीप चंदन लगा दिया। और सेवक तांबुल लाए, पान लाए और वो समर्पण किए। हाशी हाशी प्रभु कर्ण चरवन के लिए इसको काटना पड़ेगा, लेकिन आप लोग नहीं ले सकते हैं। इस्कन वाले गौरी मठ इस्कन के लिए तांबुल खाना माना है। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु लेते थे, महाप्रभु सन्यास से पहले लेते थे, लेकिन सन्यास के बाद महाप्रभु पान नहीं खाते, सन्यासी को पान नहीं खाना चाहिए। तो तांबुल हाशी महाप्रभु नित्यानंद प्रभु मुस्कुराते हैं और तांबुल चिबाते हैं। तो माला चंदन तांबुल शेषे जया छिला, श्री हस्ते प्रभु सभा करे बाटी दिला। आनंदित रघुनाथ प्रभु शेष पाइया, আপনার गण सह खाइलो बाटिया। तांबुल सबको समझ में आया कि नहीं? पान को तांबुल कहते हैं। तो इसके बाद देखिए ये भगवान है, लेकिन प्रेम कितने करते हैं। उसमें से जो चंदन बचा हुआ था, माला फूल बचा हुआ था और पान बचा हुआ, नित्यानंद प्रभु आपने हाथों से सबको दिया।
अपने हाथों से। गुंडीचा मंदिर की मार्जना भी देखेंगे, प्रभु कीर्तन करके गए, अपने हाथों से चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा सफाई करने वाले को सबको चंदन लगाया महाप्रभु। इसके बाद वो सिस्टम से, तरीका से हुआ, योजनाबद्ध करके भाग कर दिया, कंपटीशन लगाया महाप्रभु। इसी प्रकार अपने हाथों से नित्यानंद प्रभु बांट दिया, अपने हाथों से बांट दिया। और आनंदित रघुनाथ प्रभुर शेष पाया, আপনার গণ সঙ্গ খাইল বাটিয়া। এই তো কহিল নিত্যানন্দের বিহার, চিরদদি মহোৎসव খ্যাত नाम जार। ये बड़ी महत्वपूर्ण वर्ड है। ये कहते हैं इस रघुनाथ को जो 4 पत्र दिया, वो बड़े आनंद होकर जो उनके सिक्योरिटी आदि जो भी उनके साथ में आए थे सबको साथ मिलके वो लोग खाए। और नित्यानंद प्रभु कहते हैं कविराज गोस्वामी, नित्यानंद के बिहार चूरा दही महोत्सव नाम ख्यातो जार। ख्यातो शब्द ये है कि भगवान जो भी कार्य करते हैं वो बंद नहीं होते, दिन दिन ज्यादा होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो जैसे गोवर्धन परिक्रमा भगवान ने पूजा किया, परिक्रमा किया, अभी लाखों की संख्या में इस चिरादोही महोत्सव नित्यानंद प्रभु ने किया, ख्यातो हो गया। पहले जो किए थे, अभी इस्कॉन वाले हैं, जितने गौरी मठ वाले हैं, जितने बाबा जी है, सभी जाकर अलग अलग फेस्टिवल करते चिरादोही महोत्सव, लाखों की संख्या में लोग आते हैं। और एक है गोविंद घोष की श्राद्ध किए थे भगवान, उनका बेटा मर गया था। एक तो पहले शादी नहीं करना था, महाप्रभु जोर जबरदस्ती को शादी करवाया, बेटा एक बेटा हुआ था, मर गया, तो डांट लगाया ठाकुर जी को गोविंद घोष आके, बोला एक बेटा हुआ तो पत्नी भी चली गई थी पहले, तो मेरा श्राद्ध कौन करेगा? गोपीनाथ बोलता मैं करूँगा। अभी भी श्राद्ध हो रहा है, अभी भी अग्रदीप नवद्वीप के पास अग्रदीप है, इनकी श्राद्धों के दिन 500 साल से अभी तक कर रहा है। लाखों की संख्या को लोग खिलाते हैं, लोग आ जाते हैं, अपने ही खिलाते हैं। इसलिए ये शब्द ख्यातो, चिरादोदी महोत्सव नामे ख्यातो जार। ऐसे नहीं कि मिटता है, रघुनाथ दास को एक बार दंड महोत्सव दिया, नहीं, अभी भी जब तक रहेगा, गौड़ीय वैष्णव जब तक रहेगा तब तक ये फेस्टिवल चलते रहेगा। प्रभु विश्राम कले जाबे दिन शेष हईला, राग मंदिरे तबे कीर्तन आरम्भिला। भक्त सब नाचाय नित्यानंद राय, शेषे नित्य करे प्रेमी जगत भाषाय। महाप्रभु तार नित्य करें दर्शन, सबे नित्यानंद देखे ना देखे अन्यजन। नित्यानंद नित्यानंद नित्य जन ताहारी नर्तन, उपमा देवर नहीं ये तीनों भुवन। नित्येर माधुरी के बनिबार पारे, महाप्रभु ऐसे जयो नित्य देखिबारे। तो इसी प्रकार नित्यानंद को विश्राम किया। आप लोग, हम लोगों को प्रॉब्लम क्या है, हम लोग ज़्यादा तो ले लेते हैं प्रसाद, नित्य नहीं करते हैं, इसलिए हमारा प्रॉब्लम आता है। आप ज़्यादा नित्य करेंगे, कोई एक्सरसाइज करने का ज़रूरत नहीं है, सारे मैल जो पसीना के माध्यम में सब निकाल जाएंगे, पूरा बॉडी सेट हो जाएगा। नाचते थे, दो दन नाचते ही रहते थे। तो इसके बाद नित्यानंद प्रभु विश्राम किया, विश्राम करके उठे और राघव के मंदिर में, उनके आंगन में कीर्तन प्रारंभ। भक्तों, सभी भक्तों लोगों को पहले नचाया, नचाने के बाद 6 प्रेमी नृत्य करे जगतो भाषाएं।
মহাপ্রভুর তার নৃত্য করেন দখলের সন সবই নিত্যানন্দ না দেখেই অন্যজন। মহাপ্রভু বলে থেকে মধ্য মধ্য আমি তোমার নিকটে আসিব, অলক্ষিতে রহি তোমার नृत्य देखिब। तो जब नित्यानंद नृत्य करेंगे महाप्रभु कहीं पे है वो आ जाएंगे। महाप्रभु से नृत्य को दर्शन करने के लिए आ जाते हैं और महाप्रभु आ गए। आगे तो महाप्रभु आकर नित्यानंद के नित्य दर्शन करें, केवल नित्यानंद को दिखाई देते हैं और दूसरा को नहीं दिखते हैं। बोला नित्यानंद का नृत्य मतलब भगवान के नृत्य है। और उपमा ऐसे नृत्य करते, किसी के साथ उपमा दे दो वो भी नहीं, उपमा देवर नहीं। तीन भुवन में ऐसे कोई नहीं है जो नित्यानंद के साथ तुलना दे। नित्य माधुरी कौन वर्णन कर सकते हैं? महाप्रभु स्वयं चले आते जिसके नित्य दर्शन के लिए। नित्य करी प्रभु जब विश्राम करिला भोजन लगे पंडित ने। तो इसी प्रकार इनके नित्य जो है महाप्रभु स्वयं आते हैं। ये नाचने में एक्सपर्ट है। पहले जब नित्यानंद प्रभु नवद्वीप में आए तो उनके पास दंड कमंडल था। ये सन्यासी थे पहले से, तो दंड और कमंडल था। तो पहले ही जब आए देखे तो नृत्य करना पड़ेगा। दंड कमंडल कौन पकड़ेगा? दो हाथ ऊंचा करके नृत्य करना। पहले ही अपना तोड़ दिया, दंड भी तोड़ दिया, कमंडल भी तोड़ दिया। तो महाप्रभु आए, श्रीपाद क्यों तोड़ा? बाद में महाप्रभु को भी तोड़ दिया, नित्यानंद को भी तोड़ दिया। और दंड लोग कैसे नृत्य करेगा? ये दंडभंग नदी अभी भी है, उसका नाम था भार्गव नदी। लेकिन दंड तोड़ने के बाद उस नदी का नाम परिवर्तन होकर दंडोभंग नदी हो गया, दंडोभंगा। तो इसी प्रकार नित्यानंद प्रभु नित्य की इतनी नित्य है कि महापुरुष स्वयं आते हैं। ये महाप्रभु वचन दिए थे। तो नित्य किया, फिर विश्राम किया। विश्राम किए तो विश्राम करके तुरंत राघव पंडित आकर भोजन के लिए पहले ही बताए थे। रात को, रात इतना नाचा है, भोजन तो कभी करना पड़ेगा ना। महाप्रभु आश्रम दिया तो नित्यानंद प्रभु भोजन बसिला प्रभु नित्यानंद लैया। तो महाप्रभु आसन दाहिने पातिया। तो नित्यानंद प्रभु विश्राम किए, फिर भोजन में बैठे। महाप्रभु के आसन दाएं में रखा है, दाएं में रख के महाप्रभु आके आसन बने। राघव पंडित को दिखाई दिया कि महाप्रभु भी आ गए। देखिए राघवेर मने महाप्रभु आशीष आसने बसिला। देखिए राघवेर मने आनंद बढ़िला। दुई भाई आगे आने प्रसाद आनिया धरिला। सकल वैष्णव पीछे परिवेशन कइला। नाना प्रकार पिठा पायस दीपशाल अन्न। अमृत निंदे जैसे विविध व्यंजन। इसी प्रकार दोनों भाई के सामने राघव पंडित बहुत पीठा पाना साल्य अन्न दोनों भाई के सामने आकर सब कुछ रखे। अमृत निंद जैसे विविध व्यंजन, अमृत निंद जैसे विविध व्यंजन। राघवेर ठाकुरेर प्रसाद अमृतेर सार। महाप्रभु जहा खाइते आइसेन बारे बार। पाक करी राघव जावे भोग लगाइला। महाप्रभु लागी भोग पीठा को बारिला। महाप्रभु प्रतिदिन महाप्रभु करे न भजन। मध्य मध्य कबूतर देय दर्शन। तो राघव पंडित जब ही अमृत के सार है उनके घर की जो कुकिंग है, और महाप्रभु जहाँ कहते आई से बार बार महाप्रभु आते हैं। जब भोजन बनाए और भोग बनाकर
राघव जब भोग लगाते महाप्रभु को, एक तो उनका राधा मदन मोहन है, उनको भोग लगाते हैं, महाप्रभु के लिए अलग भोग लगाते हैं। और हर दिन महाप्रभु आकर भोजन करते हैं। महाप्रभु का भोजन करने के स्थान है राघव के भवन। आज बीच बीच में बीच बीच में उनको दर्शन देते हैं। দুই ভাইয়ের রাঘবে রানী পরিবেশে যত্ন করি খাওয়ায় না রহে অবশেষে, কত উপহার আনে হেন নাহি জানি, রাঘবের ঘরে রামদে রাধা ঠাকুরানী, দুর্বাসার ঠাইতে পাইয়াছেন আবার, অমৃতের হইতে পাক অধিক মধুর, সুগন্ধি সুন্দর প্রসাদ মাধুর্যের সার, দুই ভাই তা খাই সন্তোষ পার। भोजने बसिला रघुनंदन। तो इसी प्रकार दोनों भाई के लाकर बार बार परिवेशन करते हैं। इतनी स्वादिष्ट बनाए कि सब खा जाते हैं महाप्रभु। तो इसी प्रकार सभी लोग बार बार लाके, और कत उपहार, कितने उपहार लाते हैं उसका कोई ठिकाना नहीं है। और राघव के घर में स्वयं श्रीमती राधा रानी कुकिंग करती हैं। दूरभाषा से उनको एक वर मिला था, और अमृत होते पर अधिक सुंदर, अमृत से भी ज्यादा सुंदर है। इसी प्रकार राघव के घर पे जो भी कुकिंग करते हैं उनकी, और जो भी हम भगवान के लिए भोजन बनाते हैं, भगवान के लिए हमें सोचना चाहिए मैं नहीं बना रही हूँ, मैं नहीं बना रहा हूँ। क्यों? ये है हम तक इंस्ट्रूमेंट है भगवान को खिलाने के लिए। एक तो राधा रानी उपयुक्त है। एक बार क्या हुआ, जब नंदगांव में थे तो राधा रानी के बारे में उनके सार जब बार बार सुने तो राधा रानी के जाने के लिए मना कर दिया। वो राधा रानी हर दिन यावट से नंदगांव में आके भगवान के लिए भोग बनाती थी, भगवान के लिए भोजन बनाते थे। लेकिन एक दिन आए नहीं तो रोहिणी माता ने अकेले बनाई। रोहिणी माता भी हर दिन रहती है भोजन बनाने में, तो कृष्ण ज़्यादा रुचि के साथ खाए नहीं। इसलिए हम लोग जो भी जहाँ पे भोग बनाते हैं हमारा भाव ऐसे होना चाहिए कि साक्षात राधा रानी बना रही है, मैं तो यंत्र के जैसे, ऐसे भावना से बनाएंगे उसका टेस्ट ही अच्छा होगा। इसी प्रकार जो इनकी भाव, जो दमयंती है वो राघव के बहन है, न राघव विवाह किया न उनकी बहन की विवाह हुई। दोनों महाप्रभु के खिलाने के लिए इतना टेंशन, इतना चिंता। वो राघव की झाली बना के महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी थे 2-4 लोगों में झाली में कांवर में भूडों के लेके आते थे, अलग अलग व्यंजन बना के लाते थे। महाप्रभु एक दिन क्या हुआ, बोला गोविंद से हट के पूछता मैं जो लाया प्रभु खाए क्या, मैं जो लाया प्रभु खाए क्या। तो बोला प्रभु हर कोई पूछता मैं क्या जवाब दूं, सेवक के लिए समस्या भी है। इधर कभी कभी प्रभु से बोले प्रभु डांट देंगे और लोग पूछेंगे खाए क्या, मैं जो लाया। बोला ठीक है। शाम को एक दिन महाप्रभु बैठे, बोला क्या लाया है, लाओ। एक कोने में ढेर हो गया था, सारे बंगाल के लोग जितने 200-400 लोग लेके आए। महाप्रभु वो खोल के देते हैं, लिखा भी है। बोले इसका है, जो खाया, उसका है, खाया। तो खाते खाते जितना राघव पंडित का छोड़कर जितना एक ही टाइम में खा गए, महाप्रभु सब खा गए। अब बोला और बचा है, बोलता केवल राघव का बचा। ठीक है उसे रहने दो, साल भर उसको खाऊंगा। तो इसी प्रकार इतने प्रेम से ये दमयंती बनाती थी। उसका वो अंतलीला में थोड़ा वर्णन है कैसे क्या क्या बनाती थी। तो इसी प्रकार वो दमयंती सोचती थी मैं नहीं बना रही हूँ, ये तो साक्षात राधा रानी बना रही हैं। तो उसके घर पे कुकिंग करने वाले राधा रानी है, और राधा रानी
एक बार छोटी बच्ची जब थी, वो क्या करते थे, अपने सखियों को लेकर कृष्ण को सजाते थे, कृष्ण को सजा के कृष्ण के लिए भोग बनाती थी, कृष्ण को भोग लगाती थी। इसी प्रकार एक दिन दुर्वासा आ गए, जटा देखकर वो और जो छोटी छोटी लड़की है वो भाग गई सब। तो राधा रानी से दुर्वासा ने कहा कि तुम मेरे लिए खीरी बनाओ। तो राधा रानी गए, क्योंकि एक ऋषि आ गए, ऐसे मुझे खीरी बनाने के लिए बोले। तभी कीर्तिदा, राधा रानी की माता के नाम क्या है, कीर्तिदा सुंदरी छवि दे दी है, राधा रानी ने बनाई। और दुर्वासा बहुत खुश हो गए, खुश होकर राधा रानी को आशीर्वाद प्रदान किया, तुम जो भी बनाओगी ये अमृत से ज्यादा स्वादिष्ट होगी, और क्या है, जो भी खाएंगे उसकी शरीर अजर अमर होगा, कोई बुढ़ापा कोई रोग नहीं आएंगे। इसको जब जान गई यशोदा मैया ने सोचे कि मेरा कन्हैया के लिए कुकिंग करेंगे, बहुत अच्छा। तभी इसीलिए और पूर्णमासी ने पहले कह दिए थे कि जब यशोदा मैया जोटिला से बोल दिए थे, यशोदा मैया कुछ कहेगा उसको टालना नहीं, इसके लिए कृष्ण के लिए कुकिंग करने के लिए जाते थे। तो ये दुर्वासा से वर मिला, अमृत से ज्यादा सुंदर बनाते थे, सुगंधी सुंदर प्रसाद माधुर्य के सार है। दुई भाई जहाँ कई संतोष अपार, दोनों निताय और गौरंगो इसको पाकर एकदम संतोष खुश हो गए। और इसी प्रकार भोजन करिया सबे रघुम, तो भी सभी लोग कहते हैं रघुनाथ को भी बैठाए, रघुनाथ को भी बैठाए। राघव पंडित ने कहा, पंडित का यहाँ पड़े कोरी बे भोजन, भक्त गणे अकंठ बड़ी हरिला भोजन, हरि हरि ध्वनि उठी कोई लया चमन। और क्या पहले क्या होता था, सामग्री जो था सब देशी होता था, थोड़ा ज्यादा भी खाओ प्रॉब्लम नहीं, आबी का तेल खाते रहो, कुछ दिन बाद में बोलेगा ब्लॉकेज हो गया 80% 60%, अभी एक्स्ट्रा दूध डालना पड़ेगा। पहले का ऐसे नहीं, प्योर बनता था, फैक्ट्री में नहीं बनता था, सब नेचुरल तरीके से तेल आदि सब निकालते थे। ये जार्सी गाय नहीं थी, इसके लिए इंजेक्शन से इसको दूध नहीं या खीरो नहीं निकालते थे। इसके बाद सभी से जो भी अनाज बोते थे उसमें कीटनाशक नहीं डालते थे, खाद नहीं डालते थे, सब देशी होता था। वो उसके थोड़ा खाएंगे तो ऐसे ही पच जाएगा। लेकिन आजकल किलो खाएंगे ये तो बहुत डेंजर स्थिति है। खाने के चीज़ों में इतना मिक्स है, लोग कैसे जिएंगे। तो हरी हरी आकंठ भर के, इतना आकंठ इसको कहते हैं, इतना तक भर के खाए और हरी हरी बोल के सब आचमन के भोजन करी दुई भाई कोयला आचमन, राग पूजनिया पराय मल्ल चंदन बीरा खाओया कोइल चरण बंदन, भक्त दिन बीरा दिला मल्ल चंदन, राघवेर कृपा रघुनाथ रज परे, दुई बार अवशेष पात्र दिल तारे, कहिले चैतन्य गोसाई करियाছে भजन, तार शेष पाइले तोमार खोटी खंडी बंदन। तो राघव वो लोग भक्त लोग बोल रहे थे भैया रघुनाथ को भी बैठना चाहिए प्रसाद में। राघव बोला नहीं ठहरो, उसको काम है। इसके बाद दोनों भाई का जो पत्ताल में बचा हुआ था, दोनों भाई का पत्ताल रघुनाथ को दिया और रघुनाथ प्रभु के शीर्ष से बोले इसको खाओ, इसके खाने से तुम्हारा बंधन छूट जाएगा। ये क्या, ये किस लिए है कि हम भगवान को भोग लगा के झूठन को खाते हैं। ये नियम है कि जिसकी झूठन खाएंगे उनकी गुण प्रवेश होगा। भगवान दिव्य है, इनकी भगवान के झूठन खाने से हम भी दिव्य बन जाएंगे, इसलिए हम भगवान को भोग लगाकर उसी प्रसाद को खाते हैं।
प्रसाद का मतलब है कृपा है। आप कुछ बना के आप खाएंगे, उसकी जो रिएक्शन है, हर किसी में रिएक्शन है, वो रिएक्शन आपको लगेगा, लेकिन भगवान को निवेदन करेंगे, वो रिएक्शन भगवान ले लेगा, कृपा भर देगा, महाप्रसाद हो जाएगा। यही इसलिए वो दिव्य गुण हमारे अंदर प्रवेश करेंगे, इसके लिए ये महाप्रसाद हम लोग लेते हैं। तो फिर रघुनाथ को दिए और बोले कि इसको खाने से तुम्हारा पूरा बंधन खंडित हो जाएगा। भक्त चित्ते भक्त गृहे सदा अवस्थान, कोवो गुप्त कोवो व्यक्त स्वतंत्र भगवान, सर्वव्यापक प्रभु सदा सर्वदा वास, इहाते संशय जरो सेई जायो नाश। तो भक्त गृहे भक्त चित्ते सदा अवस्थान, कबो गुप्त कबो व्यक्त स्वतंत्र भगवान। तो कभी कभी गुप्त रूप में, कभी कभी व्यक्त रूप में स्वतंत्र, सर्वव्यापक प्रभु सदा सर्वदा वास, इहाते संशय जड़ से। सर्व भगवान सर्वव्यापक है और सदा सर्वदा वास, मतलब हमेशा हर जगह रहते हैं। इहाते संशय जार से ही जाए नाश, क्योंकि हम ये विचार करेंगे कि हमें हर जगह भगवान है, तो हम ऐसे कोई गुप्त स्थान नहीं है, तो इसका जब विश्वास होगा, इसमें जो विश्वास नहीं, वही सर्वनाश हो जाएगा उसको। वो गलत करने के लिए, चोरी करने के लिए, चोरी छुपे काम करने के लिए वो तैयार हो जाएगा, क्योंकि भगवान नहीं है। लेकिन सर्वदा सर्वव्यापक प्रभु सदा सर्वदा, ठीक है सर्वव्यापक है, दिन में है रात में नहीं, ऐसे नहीं है, सदा सर्वदा वास। इसमें जिसका संशय है वो खत्म हो जाएगा। एक बार एक गुरुजी चार शिष्यों को 4 फल दिया, बोला ऐसे स्थान में खाना जहां कोई नहीं देखे, कोई नहीं है। तो अलग अलग शिष्यों लोग ने अलग अलग स्थान में खाए और एक शिष्य ने फल लेकर वापस कर दिया। तो बोला क्यों, तुमने खाया क्यों नहीं? प्रभु बोला गुरुजी कहाँ खाऊंगा, तुम कहाँ खाए? मैं ऐसे कमरे में खाया हूँ, मैं जल पानी के अंदर जाके खाया हूँ, ऐसे ऐसे कहाँ। लेकिन एक शिष्य देखा कि भगवान तो सर्वव्यापक है, कहीं पे देख लेगा, मैं कैसे खाऊंगा, वो वापस कर दिया। बोला क्यों नहीं खाया? बोला प्रभु तो हर जगह सर्वव्यापक है, मैं कैसे चुप अकेला, कोई नहीं देखो तो देख लेगा, इसलिए कोई स्थान मुझे मिला नहीं। बोला तुम बुद्धिमान। इसी प्रकार सर्वव्यापक है तो हम सर्वव्यापक स्थान में छोड़ देते हैं। तो बाद में अभी केवल भोजन हुआ, इसके बाद आशीर्वाद लेंगे, फिर दक्षिणा देंगे, फिर जाके जगन्नाथपुरी के लिए चलेंगे। लगता है इस ट्रिप में जगन्नाथपुरी पहुंचाना भी मुश्किल हो जाएगा। हरे कृष्ण। तो कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासाएं हैं? कुछ बातें समझ में नहीं आई? उनकी बहन है, हाँ, उनकी बहन है, वो साल भर यही सोचते थी। 4 महीना कभी कभी राघव पंडित रह जाते थे, और तो 6 महीने तो महाप्रभु के पीछे जाते थे। रथ यात्रा से पहले आते थे, रथ यात्रा के बाद जाके शयन एकादशी में जाके चतुर्मासी शुरू होता था। तो ये आने में 20 दिन पैदल आना है, पैदल जाना है, तो इसलिए 6 महीने तो इसके बीत जाता था, और 6 महीना महाप्रभु के लिए प्रिपरेशन करती थी। तो आप 15 अध्याय में इसके बारे में वर्णन है, कितने साफ सुथरे के साथ, कितने अच्छे क्वालिटी की ध्यान देते थे राघव पंडित। ठीक है,
अच्छा। जय चैतन्य चरितामृत के, रघुनाथ दास गोस्वामी के, पतित पावन निताई गौर सुंदर के, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के, जाट निवासी भक्तविंद के, निताई गौर प्रेमानंदी। जय प्रभुपाद जी की जय।